नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को बहुत ही कम समय बचा है। मात्र 4 दिन शेष हैं। 20 नवंबर को वोट डाली जाएंगी, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ये जो दौर चल रहा है प्रचार बंद होने तक, ये दौर इतना ज्यादा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के ऊपर भयंकर अटैक करने का दौर चल रहा है। फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, खूब जमकर बरस रहे हैं। कभी सीएम योगी गरजते और बरसते हुए सुनाई देते हैं, कभी वो मंझवा में, कटेरी में, आपका मीरापुर में, खैर में, तमाम जगहों पर सीएम योगी ने अपनी जनसभाएं की हैं और वहां पर खूब अटैकिंग तेवर उनके देखने को मिले हैं। क्या क्या नहीं कह डाला है, सब कुछ तो कह दिया। बटोगे कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे से लेकर के और तमाम चीजें जो एक छेड़ता है तो दूसरा छोड़ता नहीं है, और इसकी खैर नहीं उसकी खैर नहीं, तरह तरह की बातें। और उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी जमकर अटैकिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर, सीएम योगी आदित्यनाथ पर। उनका कहना है साफ तौर पर कि प्रदेश का पूरा माहौल खराब करके रख दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। वो करहल में भी खूब जम करके सुना गए। सीएम योगी को क्या कहा है अखिलेश यादव ने, आइए आपको बताते हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अलीगढ़ के बाद मैनपुरी के करहल में रैली की। उन्होंने कहा कि एक डिप्टी सीएम है, उनको पता चला कि सभा में कोई नहीं आ रहा तो सभा ही कैंसिल कर दी। भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम पर उन्होंने ऐसा तंज कसा है कि सभा ही कैंसिल कर दी। ये सभा कैंसिल नहीं की है, ये अंदर ही अंदर सीएम की कुर्सी गिराने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। जी हाँ, वो ये कहते हुए सुनाई दिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए उनके अपने ही लोग सुरंग खोद रहे हैं, उनकी कुर्सी कैसे छीन ले उसके लिए सुरंग खोद रहे हैं। उन्होंने भाजपा के नारों को अंग्रेजों से चोरी किया बताया। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा नकारा नारा है, ये निगेटिविटी पैदा करता है, इसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता। बीजेपी के बड़े नेता भी इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बात तो सच है, ये कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये जो नारा है ना, इसमें वास्तव में बहुत निगेटिविटी है कि बटोगे तो कटोगे। ये शब्द जो है ना, कटोगे, ये अंतरात्मा को कचोटता है, उस पर घाव उसने कर दिया है इस नारे ने। जो वास्तव में संवेदनशील लोग हैं, फिर वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, समाजवादी पार्टी के हों, बसपा के हों, आरएलडी के हों, किसी के भी हों, कांग्रेस के हों, यहां तक कि आम जनमानस हो, उसकी अंतर आत्मा तक को छलनी किया है इस शब्द ने, एक शब्द ने कि कटोगे। ये बहुत बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ स्तर है राजनीति का, इससे ज्यादा स्तर गिर नहीं सकता। आप किसी की भावनाओं को भड़काने के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करें। खैर, ये इनकी आदत रही है, इनकी टेंडेंसी रही है इस तरीके की लैंग्वेज को यूज करने की। आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अंग्रेज तो चले गए, उनके सारे नारे अभी भी लोग अपना रहे हैं, ये अंग्रेजों के विचार के मंत्री हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यहां आकर सीएम बहुत कुछ कहकर चले गए, लेकिन वो नहीं जानते हैं हमारे प्रत्याशी का नाम तक ढंग से नहीं पढ़ा उन्होंने। अगर नाम ढंग से पढ़ लेते तो ऐसा भाषण दे करके नहीं जाते। उनका नाम है तेज और पीछे लगा है प्रताप, तो बताओ कौन जीतने वाला है यहाँ पर। इस तरीके की बातें की हैं अखिलेश यादव ने अपनी जनसभा में। कम से कम ये विधानसभा पहुंचेंगे तो अपने कद की भी नपाई कर लेंगे सीएम के साथ। और कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव अलीगढ़ के खैर में भी पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने चुनावी रैली की। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार जा रही है, इसलिए घबरा कर नारा दे रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा इन्होंने अंग्रेजों से सीखा है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके वचनवंशी और विचारवंशी अभी भी हमारे बीच में है। सच्चाई तो यह है कि ये एनकाउंटर करने वाली सरकार कभी संविधान पर भरोसा नहीं करती है। हमने नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए लैपटॉप दिया, वो आज भी चल रहे हैं। इन लोगों ने लैपटॉप की नकल की, हमने बड़ा लैपटॉप दिया, इन्होंने उसे छोटा कर दिया। उस पर उंगली घिसते रहो, लेकिन वो चलता ही नहीं है। इस तरीके की और तमाम भी बातें उन्होंने कही हैं अपनी जनसभाओं में। उन्होंने
लंबा चौड़ा भाषण दिया जिसमें उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। कहा कि नकारात्मक सोच वाले लोग जो होते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। अब पुलिस ही पुलिस को पकड़ रही है और सीएम के पास पीडीए की नई नई परिभाषा है, लेकिन डीएपी पर वो चुप है, डीएपी पर कुछ नहीं बोलते हैं। अगर हमारी सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को हम खत्म करेंगे, इस तरीके के तमाम वादे भी उन्होंने किए हैं। साथ ही साथ एक बड़ी चीज और बोली है कि वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं बन जाता। हम तो अपने मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं बन जाता, विचारों से योगी होता है। कलयुग है, सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। जिन्हें हम लोग समझते थे कि ये सत्य बोलते हैं, वो झूठ का प्रचार कर रहे हैं। जो विकास का प्रतीक था उसे सरकार ने विनाश का प्रतीक बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को रोका, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। तो ये है, आपको बताते चलें कि खैर जो सीट है अलीगढ़ की, उसमें सुरेंद्र दिलेर हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी ने चारुकेन को मैदान में उतारा है और बीएसपी ने डॉक्टर पहल सिंह पर दांव लगाया है। क्या होगा इसका रिजल्ट वो आपको 23 नवंबर को पता चलेगा और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये थी कि जमकर गरजे बरसे अखिलेश यादव भी सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। दोनों तरफ से लगातार वार चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। जो समझ में आ रहा है वो बोला जा रहा है। चुनाव में पूरा रंग इस वक्त चढ़ा हुआ है। मात्र 4 दिन शेष हैं। वोटिंग वाले दिन वोट डलेंगी 20 नवंबर को और जो भी उसका परिणाम आएगा वो भी आपके सामने होगा, उसे भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।